बोले हैं भगवान कन्हैया कि अब सुनियो बातें हमारी, अब बनियो तुम अधिकारी। तो सुनियो अधिकारी। मेरे नाना सुन बातें, आज भगवान कन्हैया ने कहा है कि नाना जी आप इस मथुरा नगरी के राजा बन जाइए। आज उग्रसेन कहने लगे हैं कि लाला अब मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। बोले क्यों? जवाब दिया है कि अब हमारी अवस्था भी ढल चुकी है, अब मैं राजा नहीं बनूंगा। और कहा है श्याम से उग्रसेन नाना जी ने कि सुनो कन्हैया, अब इस मथुरा नगरी के राजा आप बन जाइए। जवाब दिया है कि इस मथुरा के राजा आप बन जाइए। तो भगवान कन्हैया ने एक ही बात फिर से कह दी है कि नाना अगर हम यहाँ के राजा बनेंगे तो लोग कहेंगे कि कन्हैया बड़ा ही लालची है, बड़ा मतलबी है, क्योंकि इसने थोड़े से राजपाट के लालच में आने के बाद में अपने मामा भोजराज कंस का वध कर दिया, कत्ल कर दिया। लोग हमें कत्ली कहेंगे। आज अपने नाना उग्रसेन को राजपाट दिया है, राज तिलक करवा दिया है, और आज मथुरा नगरी में जय जयकार हो रही है। और उसी समय भगवान यादव सरकार योगी राज कृष्ण ने कहा है कि जाइए हमारे माता पिता को उस कैद खाने से आजाद करवाओ। आज भगवान कन्हैया अपने माता पिता वसुदेव और देवकी जी को जैसे ही देखा है, और मैया ने जब देखा है अपने लाला कन्हैया को, कि मैया ने देखा लाला को और हिलकी भर गोदी उठाया है। रोई रोई मैया पुचकारे, गोदी में कान्हा लिए। और कहा है भगवान कन्हैया ने मैया मेरे कारण मेरी मैया तुझे दुख सहे घनेरे। मेरी मैया
भूल हमारी माफ करो, अरे भूल हमारी माफ करो, अपन में स्वीकार करो। आज भगवान कन्हैया ने अपने माता पिता को प्रणाम किया है और कैद खाने से निकलवा करके आज भगवान कन्हैया अपने मैया की गोदी में खेल रहे हैं, मैया खिला रही है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद में कन्हैया को देखा, क्योंकि जब हाल का बच्चा मैया से छूट जाए, दूर चला जाए, तो मैया कैसे रहती होगी महाराज परीक्षित। आज वो मैया अपने लाला के लिए तरसती रही है, और जब मैया ने कन्हैया को देखा है, लाला को देखा है, आज रो रो करके अपने लाला को पुचकारती है, गले से लगाती है और बेटा बेटा करके पुचकार पुचकार के खिला रही है। और महाराज ऐसा ही नहीं, इधर जो भोजराज कंस की पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, जब इनको पता चला है कि मेरे पति का देहांत कर दिया है इस छोटे से बालक कन्हैया ने, आज रो रही है, बिलख रही है, और जब रो रही है, रो रो करके कह रही हैं क्या, कि तूने कहा लिखी करतार, बोली है, रो रही है कि तूने कहा रची करतार, और तेरे मारे दए भरतार। आज रो रो कह रहे हैं कि भगवान क्या कसूर था हमारा, हमारे पति को मार दिया, अब हम कैसे जिएंगे, किनके ऊपर आस करके रहेंगे। आज रो रही हैं कि तूने कहा लिखी है भगवान, मेरे मारे दए भरतार। और बोली अब मैं घर में कैसे रहूंगी, बिना पति के जी न सकूंगी। अब मैं घर में कैसे रहूंगी, बिना पति के जी न सकूंगी। ऐसी खोटी है तकदीर, मेरे मार दए भरतार। कहाँ रहूं और कहाँ बताऊं। महाराज परीक्षित आज
अस्थि प्राप्ति रो रही है, बिलख रही है। कहाँ रहूं मैं, कहाँ को जाऊं, और किस रिश्ता से मैं भी पाऊं। खोए गए पति से हम बेकार। जवाब दिया है कि बिना पति से अगर महाराज कहा जाता है, गाड़ी में अगर दो पहिए लगे हैं और एक पहिया अगर पंचर हो जाए तो चल सकता है महाराज, चल सकता है धक्का लगा करके। और अगर वो पहिया ही निकल कर चला जाए, पहिया फट जाए, टूट जाए, तो एक पहिए से कभी महाराज गाड़ी नहीं चल सकती। मेरे मार गए भरभार, अब मैं कैसे जीवन काटे। आज अस्थि प्राप्ति रो रही है और सोच रही है महाराज, आंगन में रुदन मचाए रही है। और आज दोनों चलते चलते महाराज, ये जरासंध की बेटियां थी, कंस के ससुर थे जरासंध। आज ये दोनों बेटियां अपने पिता के पास में गई हैं, जरासंध के पास, और जरासंध के दरबार में जाकर के रोने लगी हैं। और जरासंध ने जैसे ही देखा आग बबूला हो गई। जरासंध कहने लगे कि बेटी क्या कारण है, क्यों रो रही हो? आज वो दोनों बेटियां रो करके कहने लगी हैं कि पिताजी, और रो रो कर रुदन मचा रही हैं। तीनों रुदन मचाई और कहीं बबूला से सुनाई जाने। आज रो रही है और कह रही हैं कि पिताजी, जाने तीनों रुदन मचाई और बबुला से कहीं सुनाई जाने। पति गए मरवाई अब नहीं गुजर हमारी जाने। आज महाराज